एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 11, अ सिंपल क्वेश्चन। एक बार आप लोग प्लीज मन में रीड कर लो, देन आई डिस्कस कि कैसे करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन बच्चा, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। दो स्क्वायर्स है, उसका एरिया का सम आपको खुद से 468 दिया गया है। मेरे को जेन्युइनली स्पीकिंग वन वेरिएबल बनाना नहीं आ रहा है, और मेरे को समहाउ ना आदत है खुद के लिए डायग्राम बनाने की। ठीक है, तो मैं उसके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। बात को से क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, देखो इसका साइड x माना है, इसका साइड मैंने y माना है। उसमें वो लाउड स्पीकर पे जाए, उसमें आवाज़ कम आती है। ठीक है, तो देखो अब इनका एरिया का सम जो भी दिया हुआ है 468, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, कौन लाल पगली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। जल्दी बोल। हाँ हाँ, बाय बाय। हाँ ठीक है, ये हो गया बेटा पहला इक्वेशन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस इन दर पेरीमीटर 24। डिफरेंस इन पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? एक का पेरीमीटर माइनस दूसरे का पेरीमीटर इक्वल्स टू 24। मतलब पहले का पेरीमीटर कितना है बच्चा लोग मेरा? 4x, दूसरे का पेरीमीटर कितना है? 4y इक्वल्स टू 24। जिनको दिख रहा है उनको दिख रहा है कि 4 कॉमन निकल रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, ये और ये कट गया, तो ना x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू 6 प्लस वाई हो गई है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में मैंने सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? x की जगह पर लिखूंगा क्या मैं? 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। किसी को कोई इशू इसमें? हाँ, ओपन किया, 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकलेगी। सॉरी यहाँ से देखो एक गलती मैं बता दूँ, कई बार बच चुकी थी अपने को, इतनी खराब आदत है ना यार, वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है बोलने की और लिखने की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म्स में अपन x इज इक्वल टू लिख के गलत करते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a बनेगा। उसे y की वैल्यू मान लो 10 आती है, y की वैल्यू मान लो 10 आती है, मेरे को आइडिया नहीं है। तुम्हारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 16 हो जाएगी। संजय जी क्या हुई है? पहला इक्वेशन क्या था? सम ऑफ एरियाज दिया हुआ था कुछ तो भी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 था। दूसरा था डिफरेंस इन पेरीमीटर, मैंने माना हुआ है एक्स वाला साइड वाला जो है मेरा ट्राइंगल है स्क्वायर बड़ा है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। 4 कॉमन निकाल के किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू y प्लस 6। पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, किस्सा खत्म हो जाएगा। गाइस गिविंग यू 3 मिनट्स, ठीक है ना? एक वेट, पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अगर उसकी आइडेंटिटी तू पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ तेरे लिए आइडेंटिटी, तू उसको लिख के रख ले अपना कहीं पर, ठीक है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो वही तो a तेरा 6 बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर लगा के, यस बेटा शायद 3 थी, 4.3 अब भी ये वाला ही करवाया, सिंपल है तो ऐसा हो जाएगा, कर फटाफट। क्या पेरीमीटर का डिफरेंस का क्वेश्चन पड़ेगा?
हो गया? नहीं, वाई की वैल्यू आ गई श्रेया, तो जो भी है दूसरी तो नेगेटिव वो रिजेक्ट हो जाएगी। वाई के लिए 6 आई तो बोल रही है, तो बेटा उसको लिख देना है हैंस द टू साइड्स आर 6 मीटर एंड 12 मीटर। मीटर्स में लिखो। हाँ गुप्ता, गुड, फीडबैक अच्छा मिला है मेरे को तेरे का। नेक्स्ट टेस्ट में तूने खुद ने याद रखना आइडेंटिटीज, बस ये वर्ड याद रखना। क्या याद रखना? देखो मैं उसको कम्युनिकेट कर दूंगा कि आगे क्या है। गलत है तो ठीक है, मुझे नहीं पता। सर 18 का है। अच्छा अच्छा, सही है भाई। तो लेफ्ट साइड में ला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मरी सॉल्व करना। हाँ थाउजेंड तो आ नहीं सकता, 3600 बड़ी आ सकता है, 1000 तो आ नहीं सकता है। जा 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 जा, सही है तो सही है तेरा। उधर 2 कॉमन निकले, काटी नहीं है तुमने, काटा हुआ है उसने, वो 2y² वाली इक्वेशन से कर दिया हो। सही है तेरा। हाँ तो तुम्हारा -18 कट जाएगा तो 12 मीटर एंड दूसरा 12 + 6 यानी 18 मीटर हो जाएगा। तो ये तेरा वाई 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 की वैल्यू है। हाँ 12 एंड 18 10 वो रिजेक्ट हो गया, मतलब 12 मीटर एंड 18 मीटर। भेजो तू बता क्या है। आदमी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास, मैंने किया था। पूछना ना, पक्का तो पूछना ना, पक्का पूछ तो रहना तू मम्मी को आज। तेरे बड़े आ गए। गुप्ता इक्वेशन समझिए को बनाना, इक्वेशन समझिए बनाना, सॉल्व करना रुक जाते को दिखवा दूंगा मैं। तुम्हारा नहीं आया आंसर? बढ़ाओ आगे गाड़ी। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। अनदर नाइस क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, एक बंदी को 2 टेस्ट थे मैथ्स और इंग्लिश के, मिला के 30 मार्क्स मिले। तो देखो लेट हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी, तो इंप्लाइज इंग्लिश में बचे कुचे, ठीक है, ये ओरिजिनल मार्क्स थे। अब बोल रहा है अगर उसे 2 मार्क और मिले होते मैथ्स में तो न्यू मार्क्स होते थे x+2, 3 मार्क कम मिले होते इंग्लिश में 30 - x - 3 मतलब 27 - x, तो उसका प्रोडक्ट 210 हो जाता था। मतलब क्या हो गया है, x+2 इंटू 27 - x = 210। कोई इश्यू इसमें किसी को? देख मैथ्स में x मान ले उसके, बचे कुछ इंग्लिश में 30 - x, 2 मार्क्स ज़्यादा और मिलते हैं मैथ्स में तो x+2,
इंग्लिश में 3 मार्क और कट गए होते, तो 30 माइनस एक्स माइनस यानी 27 माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट तेरा जो भी दिया हुआ है 210 वो हो जाता था, खत्म। फिर ऐसे सॉल्व करो, मुझे एक्स की वैल्यू तक ला के दो फट से। तो एक्स प्लस वाई तेरा 30 बनता जैसे ही, देखो वाई इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स करना पड़ता और फिर लेके आना पड़ता, तो वही तो 30 माइनस एक्स आ ही रहा है, तो ऐसे ही ला ले। यस बेटा, देख देखो मिला के मार्क्स 30 मिले 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में अगर मान ले एक्स है तो फिर क्या हो जाएगा तेरा दूसरे वाले का, तो दूसरे में वाई को 30 माइनस एक्स हो गया बच्चा। तो देख एक में एक्स है, दूसरे में 30 माइनस एक्स है। पहले में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा होते तो एक्स प्लस 2 होता तू, और दूसरे में 3 मार्क्स कम होते तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 मतलब 27 माइनस एक्स हो जाता तू, समझा? बस खत्म। देख तू जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये एक्स स्क्वायर ठीक है, -25x ठीक है, -54 ठीक है, यहाँ पे ये -210 होता था तो यहाँ पे जाके +200 होता था। सर वो माइनस से मल्टीप्लाई एलएचएस और आरएचएस दोनों में होता है? यस बेटा। बड़े आगे क्या क्या वैल्यू आई थी? क्या बोली तू? दौड़ते जाना भागते आना, तो दौड़ना क्या फातेमा जमाए वहीं तक रुक जाए एक बार। हो जाएगा मुझसे यार। बहुत सिंपल है। तो बड़ा अच्छा आता रहेगा, स्कूल में पहले हो जाता, तुमको नहीं समझता, फिर तुम मुझसे पढ़ते वो समझता, तो तुमको ऐसा लगता कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा लगता है। चलिए अब गाइस क्या ध्यान दीजिए, बत्ताड़ सुनिए। अभी निहारिका आया आंसर, किसका आंसर आ गया हाथ उठाओ? सुहानी आंसर है, गुड। सुहानी
x इक्वल टू 13 और 12 आया है, मतलब मैथ्स के मार्क्स कितने? अरे कैसी पगली पैदा हुई है, तेरे नहीं पूछ रहा हूँ, वो लड़की के पूछ रहा हूँ जो थी ना, शिपाली के पूछ रहा हूँ मैं। ये हो गया 13 यानी मैथ्स के, और इंग्लिश के कितने हो गए? गुड। ये गलत है बेटा, तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं कर रहे हो कि ये x है और ये y की वैल्यू है, ये दोनों की दोनों x की वैल्यू है। तो तुमको क्या करना पड़ता है, इफ x इक्वल टू 13 इम्प्लाइज मैथ्स में 13 एंड इंग्लिश में 17। बट अगर मान लो इफ x इक्वल टू 12 तो मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18। समझा तुमको ये चीज क्या हुई है? यहाँ पे क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये सिचुएशन बन गया है और दोनों सिचुएशन सही हो रहा है। देखो अभी भी सम उसका 30 जा रहा है, मैथ्स में अगर 2 मार्क बढ़ जाएगा 15 हो जाएंगे, इंग्लिश में अगर 3 मार्क कम हो जाएगा 14 हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर 210 हो रहा है। अगर उसको 12 और 18 भी है, मैथ्स में 2 मार्क बढ़ जाएगा 14 हो जाएंगे, इंग्लिश में 3 मार्क घट जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, अभी भी प्रोडक्ट उसका 210 ही हो रहा है। समझा तुमको क्या हुआ है? तो ये सही आंसर है, समझा? अच्छा देखो, डू नॉट गो फॉर दिस। हाँ सर ये मैथ्स के, ये इंग्लिश के, अरे मेरे भाई ये दोनों मैथ्स के ही है। अगर ये मैथ्स का है तो इंग्लिश का ये है, और अगर ये मैथ्स का है तो इंग्लिश का ये है। समझा गया तेरे को? ठीक है, एक बार करो जिन लोगों का नहीं हुआ था। सुन, अपन जब बचपन में लीनियर इक्वेशन में कर रहे थे, अपन x और y मानते थे, सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू है y की वैल्यू है, खत्म। इस बार सिर्फ अपन x कर रहे हैं, ठीक है, x तेरा क्या है? मैथ्स के मार्क्स है। हाँ गाइस शांत, क्या कर रहे हो? श्रेया क्या शुरू बेटा? गाइस जिनका ये हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 12, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन को। एग्जाम में डायग्राम बना हुआ आएगा नहीं, मैं तुमको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। नहीं सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3 ही क्वेश्चन बचे आज के, ये वाला, इसका एक और ज्योमेट्री का है, छोटा सा फुद्दू था, और फिर एक टैप वाला है जो तुमको रटना पड़ेगा फॉर्मूला, उसका दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें। वो तो बेटा संडे को बिल्कुल आएगा यार, नहीं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल आ सकता है, करके जा संडे को फोन करके। सॉरी, मेरे जो क्लासेस का टाइमिंग्स हैं उसको छोड़कर अभी भी तू कॉल करना वैसा। नहीं संडे को पहले रह के बता दूँगा तेरे को। हाँ बेटा अब देखो, ये पहले एक बार मैं डायग्राम को तुमको समझा रहा हूँ। डायग्राम इसका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको स्कूल के एग्जाम में नहीं दिया हुआ डायग्राम। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तुमको बताया है, ठीक है सर, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, हुज ब्रेथ इज 3 लेस देन इट्स लेंथ। तो मेरा लेंथ अगर मैं x मान लूंगा तो मेरा ब्रेथ कितना हो जाएगा? x माइनस 3, 3 माइनस x, नहीं क्या कर दिया 3 आज, ठीक है। अब इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर, नहीं 4 स्क्वायर मीटर नहीं, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल के शेप का पार्क जो पहले से बनाया हुआ है ऑन इट्स ब्रेथ। मतलब क्या है, ये ब्रेथ के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्क था जिसमें ये बेस था, ठीक है, ये देखो अभी, और हाइट उसकी 12 मीटर की दी गई थी। तो देखो सर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्क पैलेस है जिसकी हाइट मेरी 12 दी गई है। फाइन, देखो एक बार समझाता हूँ मैं डायग्राम को। उसने बोला एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अपन रेक्टेंगल मेजरली ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ब्रेथ इज 3 लेस दैन इट्स लेंथ, तो अगर मान लो ये x है तो ये x माइनस 3 है। अब वो बोल रहा है इसका एरिया इज आई थिंक 4 लेस दैन ना, 4 मोर दैन एक और ट्राइंगुलर पार्क जो पहले से बना हुआ था, कहाँ पे? इसके ब्रेथ को बेस मानते हुए, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा बना हुआ है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट उसने 12 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोगों को वहां पे क्या दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर दैन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मैथमेटिक्स को इंग्लिश को मैथमेटिक्स से कन्वर्ट करूंगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका मतलब इक्वल्स टू 4 मोर दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना रहेगा? हाफ बेस इनटू हाइट प्लस 4। अब पहली बात सुनो, ये 12 प्लस 4 मत करना पापियो, बॉड मास रूल लगेगा, पहले ये मल्टीप्लीकेशन वाला चलेगा, ये 1 जा 6 जा, अभी भी 6 प्लस 4 मत कर देना पापियो, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तब होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 18 प्लस 4। लेफ्ट साइड में लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तब x की वैल्यू या तो 7 हो रही है या तो x की वैल्यू 2 हो रही है। अब सुनो, अगर मान लो x की वैल्यू 7 होती है, इफ x इक्वल टू 7, मतलब क्या हो गया बेटा? मेरा लेंथ हो गया है 7 मीटर, ब्रेथ हो गया है मेरा 4 मीटर, ठीक है। बट इफ x की वैल्यू 2 हो रही है तो लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ -1 मीटर, नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये आंसर बचा। एक और बार समझ लो ये क्वेश्चन का मतलब, एक रेक्टेंगुलर पार्क, ये ब्लू वाला, ब्रेथ इज 3 लेस दैन इट्स लेंथ, तो x एंड x माइनस 3, इसका एरिया बोला है कुछ 4 मोर देन एक और रेक्टेंगुलर पार्क, ट्राइंगुलर पार्क है, इसका बेस ये है, वो आइसोसेलेस है, और उसका हाइट 12 मीटर है, ठीक है। तो ये उससे मैथमेटिक्स से इसमें कन्वर्ट किया, इंग्लिश से मैथमेटिक्स में, और सॉल्व किया। समझा चीज़ क्या हुआ है? इसका डायग्राम उसने टेढ़ा, उसने सीधा बनाया होगा, अपन ने टेढ़ा बनाया होगा, जो भी, ये ऐसा बना है, समझा। प्लस उसने ब्रेथ को x माना, इसलिए लेंथ को x प्लस 3 माना है, अपन ने क्योंकि लेंथ को x माना तो ये अपना ब्रेथ x माइनस 3 हो जाएगा। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? श्योर? फट से कीजिए बेटा इसको। मैं ये डायग्राम, तो ये x है बच्चा लोग अपना, और ये x माइनस 3 है, तो अपना इक्वेशन बना था x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 सॉरी प्लस 4 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू, एक को गलत किया मैं, सॉरी x इंटू एक्स माइनस 3, रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल का एरिया प्लस 4, ठीक है। फट से सॉल्व कीजिए इसको। हाँ बेटा, आखिरी में स्प्लिटिंग लगेगा तेरा। ज़ारा, एकांश, आर्यन, युतिका, कैमरा ऑन करो बेटा। सर मैं बाहर हूँ तो 8 बजे तक करूँ चलेगा? कहाँ बाहर है? हमको भी घुमा। आधा घर। अरे आ जाओ, नहीं वीडियो में घुमा पगले, आ जाओ सर क्यूटी। सर आप खुद बाहर चले जाओ और हमको छुट्टी दे दो। हाँ बेटा, अभी जा ही रहा हूँ बेटा बाहर में, तब टेस्ट रख दूंगा तुम्हारी। और इसका नाम क्या है? वही सुन, आयुषी को बोलना सर बहुत गुस्सा कर रहे थे, ट्यूशन का टाइम पे सो रही है।
गाइस हो गया? थोड़ा क्विक, जो बच्चे ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करेंगे। क्या बेटा? नहीं साइंस में हो जाएगा शुरू। अपने को बहुत ज़्यादा करना भी नहीं ट्रिग्नो का, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वो सब चीज़ें करना है अपना। हाँ बच्चा, हाँ बट बेटा 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर लेंथ 2 है तो तेरा ब्रेथ -1 होगा। चलिए अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस ये क्वेश्चन का अगेन डायग्राम यहाँ पे आपको सोल्यूशन में दिया गया है, आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे तो इसने उस पर भी नहीं दिया हुआ है। पहले आप अपने मन में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 17। हाँ बेटा, क्या एक्सपेक्टेशन रख के पूछती है सर? हाँ नहीं बाप रे, तू किडनी मांग लेती अगर आतिफ की तो निकाल के दूं मैं तेरे को। तू भाई एसी मांग रही है मारवाड़ी से, जो रात को जब सोता है तो खिड़कियां खोल खोल के सोता है। शर्त, जा पूछ के अंदर मेरी वाइफ से, जा पूछ के, जा जल्दी जाके पूछ के, जा जा पूछ के। सर एसी शुरू कर देगा रूम में भी। पढ़ो बेटा वाला क्वेश्चन, उसको आने दो, उसको आने दो, पूछ के तो आने दो। सर करते क्या, छोड़ो, सर के मम्मी पापा भी करते क्या, पूछ के आने दो उसको। देखा क्या सर नहीं, गरीब सर। हाँ ठीक, और फिर तुम बोलते सर बहुत कमाते हैं। अबे कभी कैलकुलेट करना। वही तो बोल रहा हूँ, बच बुझा के आखिरी में महीने के 500-800 रुपये बचते हैं मेरे पास है। सही है, तुमको ऐसे ही लग रहा है सही। पर तुमको क्या लगता है मेरी दुकान का नाम मिनी शॉप है क्या? हाँ हाँ ना, तो बेटा उसमें पैसे लग जाते हैं ना मेरे बच्चे पे। चलो ध्यान दो। अब बेटा ज़्यादा मेरे ना बैंक बैलेंस पे मत डालो नज़र, वैसे ही बढ़ नहीं रहा वो 3 डिजिट के आगे 2 डिजिट पे आएगा वो। ध्यान दो अभी कहीं, देखो क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है कोई सर्कुलर पार्क है और डायमीटर दिया हुआ है 13 मीटर, ठीक है? उसमें मुझे ये बोला गया है कि मुझे 2 गेट्स बनाने हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये हो जाता है कि मान लो कोई सर्कल है तो एक गेट अगर यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे नहीं, ये ऐसा जब डायमीटर जो यहाँ से बनेगा तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट मुझे 2 गेट्स बनाने हैं, ठीक है? तो मे बी ये 2 गेट्स हो गए सच दैट कोई तो भी एक पोल इरेक्टेड है। सर कहाँ पे? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ पे बना दो पोल। मे बी यहाँ पे वो पोल इरेक्टेड है, तो ये गेट ए है, गेट बी है, और ये डिस्टेंस बिटवीन ये का डिफरेंस 7 मीटर हो। क्या बोल रहा है वो कि डिस्टेंस ऑफ द 2 गेट्स का पोल फ्रॉम पोल का डिफरेंस 7 मीटर हो। तो अगर मान लो ये ऐसा है, ये मेरा x है, तो तुम ये x -7 बोलो या x +7 बोलो, सेम ही हो जाएगा, ठीक है? ये समझा किसी को भी? देख क्या बोला है बेटा, एक सर्कुलर पार्क है मेरा, ठीक है? ये सर्कुलर पार्क में डायमेट्रिकली अपोजिट मुझे गेट्स बनाने हैं, ठीक है? तो मान रहे डायमीटर जैसा है सच दैट उनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पोल, मे बी ये वो फिक्स्ड पोल था, कहीं भी बना सकते हैं आप लोग। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 मीटर हो जाए,
तो अगर ये x है तो ये x प्लस 7 में मान सकता हूँ, देखो बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। और ये जो डायमीटर का है लेंथ वो कितना है, 13 है, ठीक है। अब मुझे एक आवाज़ आई है पाइथागोरस की, पाइथागोरस कैसे लगेगा यहाँ पे? सर अब देखो ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, सर कैसे? अब जाते हैं अपन 9th पे थोड़ा सा। मेरे को पता है कई बच्चों ने 9th में सर्कल्स में ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा एक थ्योरम है, समझ लो बेटा, कोई इतना स्ट्रेस वाला थ्योरम नहीं है बच्चा वाला, ठीक है ना। ये देखिए वो थ्योरम क्या होता था, एक सर्कल में अगर एक डायमीटर है वो कोई भी एंगल बनाएगा आपका सर्कल के ऊपर तो हमेशा 90 रहेगा। ये बनाओ कि ये बनाओ कि ये बनाओ कि ये बनाओ कि ये बनाओ, कोई भी एंगल तुम बनाओगे डायमीटर से तो कितना बनेगा, 90। तो उसके कारण तुम्हारा ए पी बी एंगल कितना जाएगा, 90। तो पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है भाई इसका स्प्लिटिंग ना, 12 5 था, तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो -12 आ रही है या 5 आ रही है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारे दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है तो x प्लस 7 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ये 5 मीटर और 12 मीटर है पोल से उनका डिस्टेंस। समझाएगा ये क्या हुआ है, डायग्राम समझाते हो क्या हुआ है, बस पाइथागोरस लगा खत्म। सर एक बार आप वापस से समझा सकते हो, मैं नहीं बोलूँगी। बेटा मैंने बताया कि ये एंगल 90 आएगा, एक सेकंड का बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन क्या, ये 90 आएगा, क्यों 90 आएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और तू सुन, एक सेकंड करूँ, अपन दोनों के बीच के पैसों का डिफरेंस 7 रुपीज़ है। अब अगर तू मानती है तू अमीर है तो मैं x टू एक्स प्लस 7, ठीक है। अगर तू मानती है तू गरीब है तो मैं x टू एक्स माइनस 7। तो मैंने मान लिया ये छोटू था तो ये x प्लस 7, एक्स माइनस 7 मिलेगी तो भी आंसर सही आएगा तेरा, x एंड एक्स माइनस 7, मतलब x की वैल्यू भली अलग आएगी बट एट द एंड तेरा ये दोनों सेम आएगा। युतिका देखो डायग्राम समझाया क्या? सर मैं पूरी क्वेश्चन की समझ नहीं थी। बेटा प्लीज़ एक तो तुम्हारा नेटवर्क सुधारो अगर तुमको ऑनलाइन करना है तो, और अब रिकॉर्डिंग में देखना है क्वेश्चन, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो आपकी आवाज़ नहीं आती तो मैंने फिर से रीड किया था। तो वो नेटवर्क का ही था बेटा। Let one of the length be x and hence another length will be x plus 7. क्या हो गया अनन्या? कोई अगर x माइनस 7 मानता है, एक x दूसरा x माइनस 7, फाइनल आंसर सही आएगा, तुम्हारा x डिफरेंट आएगा। आई सपोज तुम्हारा x आएगा 12 या फिर -5, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी लेंथ एट द एंड 12 एंड 5 मीटर ही आएंगे। चलिए गाइस, अब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आपको सॉल्व करना है। आप अगर 12th में मैथ्स लेते हो, 11th 12th में मैथ्स लेते हो, मुझे कोर मैथ्स का आइडिया नहीं है, बट अगर अप्लाइड मैथ्स लेते हो आप लोग, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए है, तो उसमें श्योरली उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है। आपने कभी वो वाले क्वेश्चन सुने हैं क्या, ये मूवीज या फिर घर वाले कई बार पूछते हैं कि एक टंकी है, उसमें एक पाइप को पानी भरने को 4 घंटे लगते हैं, दूसरे को निकालने को 3 घंटे लगते हैं, तो बताओ कितने घंटों में ये टंकी भरेगी। कुछ भी रैंडम क्वेश्चन ऐसा आता है, वैसे वाले क्वेश्चन आपको 12th में, बहुत सिंपल है, और वो ठीक है, वो एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो उसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सब जम जाता है। अभी जो क्वेश्चन है आप लोगों को वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक
क्या कहते हैं अपना स्विमिंग पूल है जो भी है, उसमें 2 टैप्स है, दोनों को जब मैं ऑन करता हूँ तो पूरा पूरा भरने को उनको लगता है 9/3/8 आवर्स। पहले 9/3/8 आवर्स को अपन फट से ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नहीं ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये, तो कितना हो जाएगा 75/8 आवर्स लगते हैं। जो बड़े डायमीटर वाला पाइप का है उसको 10 घंटे कम लग रहा है छोटे वाले से, छोटे पाइप से। तो अगर छोटे वाले को x लग रहा है टाइम, तो बड़े वाले को x - 8 आवर्स लग रहा होगा भरने के लिए, ठीक है। तो अब लिख दोगे टाइम फॉर स्मॉल टैप, अगर x है तो इम्प्लाइज लार्जर टैप को कम टाइम लग रहा है, कितना x - 8 माय बैड, कितना है 10, सॉरी 10, ठीक है, आवर्स। अब सिंपल सा तुम फॉर्मूला रट के चलो अभी के लिए, 1 बाय टाइम बाय टैप 1 प्लस 1 बाय टाइम बाय टैप 2 इज इक्वल टू 1 बाय टोटल टाइम। सर इसको रेसिप्रोकल करके नहीं ले सकते क्या, टाइम बाय टैप 1 प्लस टाइम बाय टैप 2 इक्वल टू टोटल टाइम। अबे रेसिप्रोकल थोड़ी होता है ऐसा, वो ये इसका रेसिप्रोकल, पूरे का रेसिप्रोकल टाइम बाय टैप 1 प्लस टाइम बाय टैप 2 नहीं होता है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, फिर ही आप रेसिप्रोकल ले पाओगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हुआ आपका, क्या हो गया है 1 अपॉन टाइम बाय टैप 1 प्लस 1 अपॉन टाइम बाय टैप 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो पहले आप लोग जो भी है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9, और बस इतना लिख लो, लेट टाइम बाय टैप 1 बी x एंड टाइम बाय टैप 2 या फिर लार्जर टैप भी x - 8, और ये फॉर्मूला लिख के रख लो, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th का मैथमेटिक्स बहुत अमेजिंग है, आप अप्लाइड लो या कोर लो, तुमको एक्चुअल में मैथ्स समझ में आना शुरू होता है कि है क्या। डिफ़िकल्ट है कुछ चीज़ें, बट विदाउट मैथ्स लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। साइंस वालों को तो लेना ही पड़ता है अनलेस आप बायो कर रहे हो, तो कॉमर्स वालों का अपना ऑप्शन रहता है। अगर आप लोग जेन्युइनली कुछ कॉलेज मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो आई वुड से मैथमेटिक्स ज़रूर लेना, तब फिर वो आपके ऊपर है अप्लाइड ले रहे हो या फिर ये ले रहे हो। क्या पीसीबी लिया तो मैथमेटिक्स नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि पी सी और बी ही 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है, उसमें अगर एम ले ली तो 40 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, रोज का है ना, बताओ तेरे को मैं, और मैं मजाक में लेता हूँ। और फिजिक्स में मैथ्स लगता है, बहुत लगता है, बट वो फिजिक्स के टीचर्स पढ़ाते आते उतना मैथ्स, बिल्कुल नहीं लेना मैथ्स, ठीक है। गाइस हो गया इतना लिखना, चलिए अब गाइस आगे का देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय टाइम बाय टैप पर अपना कुछ x है, 1 बाय x - 10 इक्वल टू 1 बाय 75 अपॉन 8, 75 बाय 8 का रेसिप्रोकल बेसिकली 8 बाय 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लिया x - 10 प्लस x अपॉन x इंटू x - 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75, 2x - 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x टू 8 अपॉन 75। तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ से 2 कॉमन निकले, काटा पीटी करना है कर लो, तो 2 टाइम्स x - 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज टू 8 अपॉन 75, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 75x माइनस 300 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x, सब कुछ राइट साइड में लेके गया, 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई लोग 115x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। आगे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप लोग, फटाफट करो बेटा, सिर्फ 3 मिनट आप लोगों के हाथ में। 51 जैसे ही होगा मैं स्विच कर लूँगा। हाँ बट डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना पड़ता है आपको, बस अबे आगे का सॉल्व करना खुद से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अच्छा 75 4 था क्या बच्चा मैंने, अच्छा 5 था, सॉरी गाइस, सॉरी 300 नहीं रहेगा, 325 थोड़ी होगा ना, 375 होगा ना, ये 375 होगा, ये उधर जाएगा, ये 375 होगा। चलो ठीक है ना गाइस, जो भी इक्वेशन बन रहा है, मेरी इक्वेशन गलत बनी हुई थी, हाउ आई सपोज। जिसको गलती से स्प्लिटिंग दिख रहा है अमेजिंग, मेहनत बच जाएगी, मेरे को नहीं दिख रहा है।
नहीं, जिसको दिख रहा है स्प्लिटिंग वो स्प्लिटिंग से कर लो, मेरे को नहीं दिख रहा तो मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा काम है। वन वन फाइव का स्क्वायर कैसे नहीं आ रहा देखो, 5 की जगह 25 लेके 11 इंटू 12 कितना होगा 132 हो जाएगा, 13225 खत्म। हाँ माँ, अगर तेरा लेफ्ट साइड में लेके गई थी तू तो तेरा -4x² प्लस 115x -375 इक्वल टू 0 आना था, -1 से मल्टीप्लाई कर दे। यस, फ्रैक्शन चल जाएगा बट मेरे साथ फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए कोई भी आंसर। आ रहा है क्या? 30/8, तो दूसरा 30/8 अगर है तेरा तो जो भी हो रहा है डेसिमल में तो -10 करेगा जब तू, तो वो अलाउड नहीं रहेगा, तो वो रिजेक्ट कर देना। 30/8 तो तेरे दोनों x और x -10 है, तो उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देना ना, रिजेक्टेड। क्यों नहीं, तो को देना पड़ेगा। इफ दिस इज देन x -10 विल बी नेगेटिव विच विल नॉट बी पॉसिबल। x की क्या क्या वैल्यू आ रही है बच्चा लोग? 30/8 और 25। हाँ, 25 और 30/8 15/4 या 30/8। इफ x इज इक्वल टू 25 तो दूसरा x -10 इक्वल टू 15 आवर्स। फिर यहाँ पे लिखोगे इफ x इक्वल टू 15/4 x -10 इज इक्वल टू 15/4 -10, दैट इज नेगेटिव। आंसर नहीं भी लिखा हो चल जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, समझाएगा ये क्या हुआ है। अब सुनो, इसके तुमको जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की इच्छा है तुम वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ और अलग पैटर्न के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो तुम लोगों को लेटर, जब तुम लोगों का पूरा 10th का कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे x + √x = 8 फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे सॉल्व करना, इर्रिस्पेक्टिव तुम लोगों को एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, ये सब चीज़ें अपन ये इसलिए करेंगे क्योंकि 11th 12th में फिर जब आप लोग आते हो ना तो ये चीज़ वहाँ पे पढ़ाने में बहुत ऐसा लगता है यार ये तो बच्चों की चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये करके जाना, और जहाँ पे भी मैथ्स की ट्यूशन लगाओगे, साइंस ले रहे हो, अगर अप्लाइड ले करके यहीं लगाए तो ठीक है, कहीं और अगर तो प्लीज़ मेरी नाक मत कटाना वहाँ पे यार, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तुम लोगों को सिखाई जाएगी आफ्टर योर पोर्शन फॉर 10th स्टैंडर्ड फिनिश्ड। तो बेटा यहाँ पे अपना ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म।